नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एमपी वेदर फोरकास्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में मध्य प्रदेश के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों को प्रभावित कर रही हैं और 27 मई के आसपास भी बारिश की संभावनाएं बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने के आसार एक बड़े इलाकों पर देखे जाएंगे। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया सहित और कुछ पन्ना, सतना, रीवा के आसपास के भागों पर भी मौसम साफ रहने के आसार नजर आ रहे हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बात करें तो उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जाएगी। 28 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये देखा जा सकता है कि दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी विराम चिन्ह बना हुआ है। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट इन भागों पर देखिए दोस्तों, मॉडल के अनुसार मौसम साफ है, लेकिन फिर भी हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर देखी जा सकती है। नीमच, मंदसौर से लेकर रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार देखने को मिलेंगे। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 मई के दिन कितना बदल सकता है मध्य प्रदेश का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मॉडल के अनुसार दोस्तों, भारी बारिश का सिलसिला दक्षिण भारत की तरफ से बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते 29 मई के दिन नीमच से लेकर मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास के आसपास के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग है, इन क्षेत्रों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी लगातार हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश होगी। और उत्तरी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पर दोस्तों मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 29 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 मई के दिन देखिए, बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है, वृद्धि होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक तरफ तो अरब सागर की तरफ से पश्चिमी हवाओं के कारण भारी बारिश का सिलसिला रहेगा और दूसरी तरफ से मध्य प्रदेश के भागों पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके चलते भी भीषण बारिश हो सकती है। हालांकि हल्की बारिश की गतिविधियां टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और दक्षिणी भाग बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल इन भागों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। और हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर देखी जा सकती है। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है और पूर्वी हवाएं तेजी से चलने की संभावना है। 31 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ था, वो 31 मई के दिन पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते अब भारी बारिश का सिलसिला अब इन क्षेत्रों पर देखा जाएगा। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर 31 मई के दिन भारी बारिश होगी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। इसी के बीच कुछ हिस्सों पर लगभग मौसम साफ हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। उज्जैन से लेकर थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों 31 मई के दिन देखी जा रही है। और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर सिर्फ हल्की बूंदाबांदी होगी। तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगी।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 31 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, टेम्परेचर जो है वो 31 मई के दिन थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर पड़कर पूर्व और दक्षिणी दिशा की तरफ पहुंच चुका है। तो गुना से लेकर ग्वालियर से ऊपरी भिंड, मुरैना और भोपाल के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 31 मई के दिन उमस भरी गर्मी के कारण लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग हैं, उज्जैन से लेकर थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, इन जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। दक्षिणी भाग और पूर्वी भागों पर ठंडी हवाओं के कारण सामान्य तापमान रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 31 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 22 डिग्री से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 जून के दिन दोस्तों मध्य प्रदेश के मौसम में बहुत तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी तक मध्य प्रदेश के भागों पर प्री मानसून की भारी बारिश हो रही थी, तो 1 जून से दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन माना जाता है, चाहे मानसून देश के भागों पर पहुँचे या ना पहुँचे। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून देश भर में माना जाता है। तो इसके चलते 1 जून के दिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। और वहीं जो दक्षिण भाग और पूर्वी भाग हैं, इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरीके से व्यापक नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो उमरिया, शहडोल, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, 1 जून के दिन मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं, इन भागों पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ पहुंच सकते हैं। यानी गुना से लेकर ग्वालियर से ऊपरी और पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, लेकिन उमस भरी गर्मी के चलते इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन के आसपास के भागों पर भी लगभग 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बना रहेगा। दोस्तों, रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 1 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।